जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई तो वो जो टीचर थे वो मुझे कहते कि अब तो तुम अपनी मदर इंस्टिंक्ट पूरी कर लो, अब बच्चे को आईएएस बनाना, अब तुम छोड़ो, तुमने क्या पढ़ना है। नमस्कार, मेरा नाम जीवनजोत कौर है। मैं पंजाब स्टेट में बतौर पीसीएस ऑफिसर तैनात हूँ। मेरा बचपन से ये सपना रहा, मेरे अंदर ये सपना डाला गया मेरे पेरेंट्स की तरफ से कि बड़े होके आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है और आईएएस ऑफिसर बनना है। उसी सपने को पूरा करने की धुन में मैं हमेशा स्कूल में भी टॉपर रही और मैं अपने कॉलेज में भी टॉपर रही और हमेशा ही ऑलराउंडर स्टूडेंट थी। लेकिन ये तो सोचा ही नहीं होता कि वक्त की अगली मार्क क्या पड़ने वाली है, अगला स्टेप भगवान ने क्या लिखा है आपके लिए, आगे आपने क्या देखना है। अभी मैं 3rd ईयर में थी इंजीनियरिंग के, तो एक दिन मैं पेपर देके घर आई तो एक ही मिनट में मेरी मदर को सडन मैसिव हार्ट अटैक हुआ एंड शी डाइड। 6 महीने हुआ था कि मेरे फादर की डेथ हो गया। सब ने कहा अब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो अब शादी हो जाएगी, तो उसके बाद में जैसा भी ससुराल होगा, जैसे भी होगा, अच्छा बुरा वहीं पे काटना, कोई शिकायत लेके नहीं वापस आना। क्योंकि जब जिस लड़की के पेरेंट्स नहीं रहते हैं, भाई भी बाहर है, तो रिश्तेदार भी उसको वेलकम नहीं करते हैं अगर वो ससुराल में लड़की आती है तो। मेरी शादी हो गई। मेरे पति को मैंने बोला कि मैं आईएएस का पेपर देना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो तुम्हें बुक्स मटेरियल जो चाहिए मैं तुम्हें ले दूंगा, लेकिन तुम्हारी अपनी हिम्मत है, अपनी हिम्मत दिखाओ और अगर तुम मेहनत कर लो तो तुम कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जो आस पड़ोस वाले थे, जो रिश्तेदार होते हैं, वो लोग ताने मारने नहीं बंद करते हैं। वो लोग कहते थे देखो आईएएस का ड्रामा कर रही है। मैं उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे बेटी पैदा हुई, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई, मैंने बच्चा उठाया हुआ था गोदी में। जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई तो वो जो टीचर थे वो मुझे कहते कि अब तो तुम अपनी मदर इंस्टिंक्ट पूरी कर लो, अब बच्चे को आईएएस बनाना, अब तुम छोड़ो, तुमने क्या पढ़ना है। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। दिन भर मैं बच्चे को देखती थी। जब बच्चा सो जाता था रात को अलार्म लगाती थी, 1:30 बजे उठती थी, बुक्स थी मेरे पास वो पढ़ती थी। मैंने सारे पिछले 10 साल के जो पेपर थे वो सारे मैंने पेपर लिए और उस पेपर्स में से मैंने पैटर्न देखा कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने तैयार किए। मैंने न्यूज़पेपर जो था वो रात को मैं पूरा 1 घंटा बैठ के पढ़ती थी, उसका मैंने नोट्स अलग से बनाती थी। तो मैं रात को, क्योंकि दिन में पढ़ना मुश्किल होता था क्योंकि छोटा बच्चा था और वो बुक्स भी फाड़ देता था बच्चे को नहीं पता लगता था, तो रात में मैंने अपनी तैयारी की। जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरी उस टाइम पंजाब में 26th पोजीशन आई थी। वही लोग जो आसपास के लोग ताने मारते थे, वही लोग अपने बच्चों को लेके आना शुरू हो गए मेरे पास कि हमारे बच्चों को गाइड करो कि तुमने कैसे तैयारी की है। जब मैं घर आई, वही लोग जो पहले ताने मारते थे पढ़ाई के टाइम, उनको फिर से मौका मिल गया बोलने का। बिकॉज मैं व्हील चेयर पे आती थी, मेरी सर्जरी हुई पैर की, वही लोगों को फिर से बोलने का मौका मिल गया। फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अब तो जी लंबा खिंच गया, अब तो ये 2 साल उठ नहीं सकती। मेरे घर वालों के कहते जी इसको कोई साइड लाइन की पोस्टिंग ले दो, अब तो ये चल फिर भी नहीं सकती, अब ये एसडीएमशिप क्या करेगी। मैंने उनकी बातों से भी मैं निराश नहीं हुई। मुझे अपने एटीट्यूड पे, मुझे अपनी हिम्मत पे, अपने आप पे विश्वास था कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँगी। कोई भी बीमारी भी, कुछ भी आपके सामने नहीं टिक सकती अगर आप में हिम्मत है, आपका एटीट्यूड है कि मैंने इसके ऊपर विजय पानी है, तो आप हर चीज़ के ऊपर विजय पा सकते हो। डीएमसी के डॉक्टर ने मुझे 1.5 महीने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया दैट शी इज़ फिट टू ज्वाइन द ड्यूटी, और मैंने 1.5 महीने के बाद मैंने एज एसडीएम नवांशहर ड्यूटी रीज्वाइन कर ली। उस टाइम पे भी हिम्मत से मैंने इस चीज़ को फाइट किया, हिम्मत से मैं अपने आप को ठीक किया। फिजियोथेरेपी से मैंने चलना शुरू किया और जो लोग बोलने वाले थे उनके भी मुंह बंद हुए। जिंदगी में जो कठिन परिस्थितियां आती रहेंगी, पता नहीं है कि अगले वक्त में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे अपने आप पे यकीन है कि जैसे मैंने पहले परिस्थितियों का मुकाबला किया है, मैं आगे भी कर पाऊंगी।